मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब सब्र की दीवारें टूटने लगें, जब उम्मीद की शमा बुझने लगे, तब क्या करोगे? कभी ऐसा लम्हा आया है जब तुम्हारे आंसू खशक हो चुके हों, जब दुआ लबों तक आकर रख जाए, जब दिल कहे कि शायद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब जिंदगी एक बेरहम इम्तिहान बन जाए, जब दिल में वसवसे सरगोशी करें, बस अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुम्हारी बर्दाश्त की आखिरी हद छोटी जा चुकी हो। क्या तुमने भी कभी वो रातें देखी हैं जिनमें नींद नहीं आती, वो सजदे किए हैं जिनमें अल्फाज नहीं निकलते, वो लम्हे झीले हैं जब हर रास्ता बंद, हर दुआ बेअसर और हर आस नामुमकिन लगती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, जब तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि बुलंद करने के लिए तुम्हें सख्तियों की भट्टी में डाल रहा है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। मगर सवाल ये है, जब हर चीज छीन जाए तो अल्लाह की रस्सी को कैसे थामें? जब शैतान बार बार मायूस करे तो कैसे यकीन रखें कि अल्लाह हमारे साथ है? जब दिल चीख चीख कर कहे कि बस अब खत्म, तब सब्र कैसे करें? जब सब्र की आखिरी हद आ जाए तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? जब तुम्हारी आजमाइश इतनी सख्त हो कि बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए। ये वीडियो देखो और खुद देखो कि तुम्हारी मायूसी कैसे खत्म होती है। अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि उन्हीं लम्हात में अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो तो न सिर्फ आजमाइश खत्म होगी बल्कि तुम्हें उससे भी बेहतर मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो देखो और खुद देखो कि अल्लाह तुम्हें कैसे नवाजने वाला है। तुम्हारे हर दर्द का जवाब उसमें है। जब हर तरफ मायूसी हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? पहला नुक्ता, अपनी हालत बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलो। रखो एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़कर खुद से सवाल करो, क्या तुम वाकई अल्लाह पर भरोसा करते हो, या सिर्फ इस वक्त तक जब तक हालात तुम्हारे मुताबिक चल रहे हों? क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम्हारी दुआएं सुनी ही नहीं जा रहीं? क्या तुमने कभी अल्लाह से शकवा किया कि या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं की, इतनी रातें जागा, फिर भी मेरी मुश्किल खत्म नहीं हुई? अगर हाँ, तो यहीं पर शैतान तुम पर काबू पा चुका है। शैतान का सबसे खतरनाक वार ये नहीं कि वो तुम्हें गुनाह करवाए, बल्कि ये है कि वो तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। जब वो तुम्हारे दिल में ये डाल देता है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तो समझो कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। यही दीवार तुम्हें तोड़नी होगी। अल्लाह खुद कहता है, आए नबी, कह दो, ए मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत ज़मर। अल्लाह किससे कह रहा है? नेक लोगों से नहीं, गुनाहगारों से। हाँ, अगर अल्लाह गुनाहगारों से भी कह रहा है कि मायूस मत हो, तो तुम जो आजमाइश में हो, तुम क्यों मायूस होते हो? लेकिन सवाल यह है, जब मायूसी हर तरफ हो तो कैसे खुद को बाहर निकालें? सबसे पहले अपनी सोच बदलो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ रहा है वो तुम्हारी आजमाइश नहीं बल्कि तुम्हारी सोचन है। अगर तुम यही सोचोगे कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो शैतान तुम्हें बिल्कुल यही दिखाएगा। तुम्हारी नज़र अगर सिर्फ मसले पर है तो तुम्हें मसला ही नज़र आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र अल्लाह की मदद पर होगी तो तुम्हें हल भी नज़र आएगा। यही सोच अनबिया की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े थे और पीछे फिरौन का लश्कर था, लोग मायूस हो गए, कहने लगे, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरत शौरा। यही ईमान हमें रखना होगा। रास्ता नहीं नजर आ रहा और रास्ता नहीं है, ये दो अलग बातें हैं। रास्ता है लेकिन अल्लाह दिखाएगा। दो मायूसी का पहला वार होते ही फौरन अल्लाह की मदद लो। जितना ज्यादा तुम मायूसी के ख्यालात में खोगे, इतना ज्यादा शैतान तुम्हें अंधेरों में धकेल देगा। जैसे ही तुम्हें महसूस हो कि दिल बोझल हो रहा है, उम्मीद टूट रही है, फौरन ये अल्फाज कहो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरत आल इमरान। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक ताकत है, एक हथियार है।
जितना ज्यादा तुम ये कहोगे, इतना ज्यादा तुम्हारा दिल मजबूत होगा। जितनी बार तुम अल्लाह को अपना कारसाज मानोगे, इतनी जल्दी तुम्हारी मायूसी खत्म होगी। और एक छोटा मगर ताकतवर अमल, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आजमाइश नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है, फौरन सजदे में गिर जाओ। कुछ ना कहो, बस अल्लाह के सामने अपना सिर रख दो, आंसू बहने दो। तुम्हें खुद महसूस होगा कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है। आज से अहद करो, मायूसी का पहला वार होते ही फौरन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहकर अल्लाह की मदद तलब करनी है। ये एक ढाल है जो शैतान के हर वार को तोड़ देगी। ये तो पहला कदम था। अगले निक्ते में जानेंगे कि जब दुआ कबूल ना हो रही हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे बरकरार रखें। दूसरा नुक्ता, जब दुआ कबूल ना हो रही हो तब भी अल्लाह पर भरोसा रखो। कभी तुमने वो रातें देखी हैं जब तुमने रब के सामने आंसू बहाए लेकिन बदला कुछ नहीं। कभी तुमने वो सजदे किए हैं जिनमें तुमने दिल से दुआ मांगी लेकिन जवाब नहीं मिला। कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा। शैतान तुम्हें यहीं वरगुलाने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे दिल में डालेगा, अगर अल्लाह तुम्हारी सुनता तो तुम्हारी दुआ अब तक कबूल हो चुकी होती। वो तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी दुआएं रद्द हो चुकी हैं। वो तुम्हारे दिल में मायूसी बैठा देगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। मगर सुनो, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। कुरान कहता है, बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहे बारीक बीनी से काम करता है। सूरत यूसुफ। अल्लाह तुम्हें नजर नहीं आ रहा मगर वो तुम्हारे लिए खामोशी से काम कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हारी दुआ को बेहतरीन वक्त के लिए रोक रहा है। सवाल ये है, जब दुआ में देर हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखें? एक समझो कि दुआ हमेशा कबूल होती है मगर 3 तरीकों में से एक में। पहला तरीका, जो तुम मांग रहे हो वही दे दिया जाता है। दूसरा तरीका, जो तुम मांग रहे हो इससे बेहतर दे दिया जाता है। तीसरा तरीका, तुम्हारी दुआ के बदले तुम्हारी कोई मुसीबत टाल दी जाती है या जन्नत में उसका बेहतरीन बदला रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो या तो उसे फौरन कबूल कर लिया जाता है या उसके बदले कोई मुसीबत दौर कर दी जाती है या उसे आखिरत में उसका बेहतरीन बदला दिया जाता है। सहीह मुस्लिम। तो फिर मायूसी कैसी? जब दुआ कबूल ना हो रही हो तब अल्लाह से शिकायत न करो बल्कि मजीद मांगो। अल्लाह को तुम्हारी दुआओं की कसरत पसंद है। अगर दुआ में देर हो रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें ज्यादा मांगने का मौका दे रहा है ताकि तुम्हारा अजर भी ज्यादा हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने पर चंद दिन नहीं बल्कि 40 साल दुआ की और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें यूसुफ से मिला दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी में दुआ की और जब सब्र का कमाल दिखाया तो अल्लाह ने न सिर्फ सेहत दी बल्कि पहले से ज्यादा नामतों से नवाज दिया। और सबसे अहम बात, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह दुआ को कबूल करने में देर करता है क्योंकि वो बंदे की फरियाद सुनना पसंद करता है। सही बुखारी। तो जो दुआ में देर हो रही है वो अल्लाह की नापसंदीदगी नहीं बल्कि तुमसे उसकी मोहब्बत की अलामत है। 3, अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो शिकायत के बजाय ये अल्फाज कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर तुम्हारी दुआ में देर हो रही है तो उसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा है। ऐसे में फौरन ये आयत बार बार पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सूरत बकरा। इसलिए जब तुम दुआ मांगो और जवाब ना आए तो नाराज होने के बजाय ये अल्फाज कहो। ये अल्फाज मायूसी को जड़ से खत्म कर देंगे और तुम्हारे दिल में यकीन पैदा करेंगे कि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है। आज से अहद करो, मायूसी का वार होते ही फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अल्लाह की रिजा पर राजी होना है। दुआ में देर होने पर शिकायत नहीं करनी बल्कि मजीद मांगना है। अगर दुआ कबूल ना हो तो समझना है कि अल्लाह कुछ बहुत बड़ा देने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करो। ये दूसरा नुक्ता था। अब तीसरे नुक्ते में जानेंगे कि जब आजमाइश हद से ज्यादा सख्त हो जाए और सब्र मुश्किल हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखें। तीसरा नुक्ता, जब आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तब भी अल्लाह की रस्सी थामे रखो। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बस अब मजीद नहीं सह सकते
ऐसा लगा कि तुम्हारी आजमाइश हद से बढ़ चुकी है और अब तुम्हारे अंदर मजीद सब्र करने की ताकत नहीं। दिल रो रहा हो, सांसें बोझल हों और ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो गया। ये वो लम्हा है जब शैतान तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी। ये वो लम्हा है जब तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह तुम्हें भूल चुका है, मगर रख जाओ। ये वो लम्हा है जब तुम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब आ चुका होता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारी इस्तिकामत को आखिरी बार आजमा रहा होता है। कुरान कहता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त है तो उसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा कभी नहीं आजमाएगा। सवाल यह है, जब सब्र की हद खत्म हो जाए तब क्या करें? एक याद रखो, सख्त तरीन आजमाइशों के बाद बड़ी नामतें आती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने यौवे में फेंका, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर कई साल कैद में रखा और फिर वही यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को सालों तक बीमारी ने जकड़ रखा, सब कुछ छन गया और फिर जब अल्लाह ने आजमाइशी वक्त खत्म किया तो उन्हें पहले से ज्यादा नामतों से नवाज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में बेहद जुल्म हुआ, पत्थर मारे गए, ताइफ में लहू लहान किया गया। लेकिन जब सब्र की अंतहा हुई तो अल्लाह ने मदीना की हुकूमत अता की और दुनिया का सबसे बड़ा दीन उन्हीं के जरिए फैलाया। तो अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त हो रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें बड़ी नामत देने वाला है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। अल्लाह ने यह जुमला 2 बार दोहराया। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है कि तुम्हारी आजमाइश के बाद खुशहाली जरूर आएगी। जब आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त हो तो फौरन 2 काम करो। पहला काम, सजदे में गिर जाओ और दिल का बोझ अल्लाह के हवाले कर दो। आजमाइश जितनी सख्त हो, अल्लाह के सामने झुकना इतना जरूरी है। कभी कभार हम अपने गम दूसरों से कहकर हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल सुकून सिर्फ अल्लाह से बात करने में है। कोई नहीं समझ सकता कि तुम्हारी आजमाइश कितनी सख्त है, मगर अल्लाह जानता है। 3, अगर आजमाइश की शिद्दत बढ़ रही है तो समझो कि कामयाबी करीब है। आजमाइश कभी भी हमेशा नहीं रहती। शैतान चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम मजबूत हो जाओ। सख्त तरीन वक्त के बाद ही सबसे बड़ी नामत आती है। अल्लाह रास्ते खोलने वाला है, मगर तुम्हें भरोसा रखना होगा। आज से अहद करो, जब भी आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त लगे, फौरन सजदे में जाकर अल्लाह से बात करनी है। जब भी दिल में मायूसी आए, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, को बार बार पढ़ना है। और सबसे अहम, कभी भी अपनी आजमाइश को अपनी आखिरी मंजिल मत समझो। अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है, बस थोड़ा और सब्र करो। अल्लाह हमें हर आजमाइश में सब्र, इस्तिकामत और अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा तो उसे आगे जरूर फैलाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मजीद लोग अल्लाह की रहमत से जुड़ सकें। जज़ाकल्लाह खैरन।